राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों की सियासत के लिए बेहद अहम वक्त करीब आ रहा है। अब से सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। 3 राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर के बीच टक्कर मानी जा रही है। ओवैसी की पार्टी केसीआर को समर्थन दे रही है। सबसे पहले इन राज्यों के समीकरण को समझिए। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस फिर से आती है तो क्या भूपेश बघेल ही सीएम होंगे या फिर टीएस सिंहदेव भी कुछ भूमिका अदा करेंगे? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है और राजस्थान, क्या यहां पर रिवाज बदलेगा? कम से कम गहलोत का तो यही दावा है। कुल मिलाकर हर बार की तरह चुनाव के सारे रंग इस बार भी भरपूर नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि कल आने वाले नतीजों से क्या 24 के चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी? क्या कल और परसों आने वाले जनादेश से 24 का संदेश स्पष्ट हो जाएगा या 24 की पिक्चर समझने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे एक साथ एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी, जहां कांग्रेस बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। वहीं आयोग ने भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे पहले 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना होगी। आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना किया जाएगा। हम लोग राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और पुराने जेल यहीं पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के पूरी मतगणना की जाएगी और 7 अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। उसमें जो है निर्वाचन की प्रक्रिया, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 8:30 बजे ईवीएम मशीनों में मतों की गणना की जाएगी। प्रदेश में वोटों की गिनती के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां प्रदेश में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गणना। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे सभी जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं गिनती के लिए 5061 मतगणना टेबल लगाई गई हैं। डाक मतपत्रों की गिनती 692 टेबल्स पर होगी। डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होते ही परिणाम घोषित होंगे। झाबुआ में सबसे अधिक 26 राउंड में मतगणना होगी तो सबसे कम 12 राउंड में सेवाढ़ा विधानसभा में मतगणना होगी। वहीं प्रदेश में ज्यादातर जिलों में भी मतगणना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जहां राजधानी भोपाल में मतगणना केंद्र के पास ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा में मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना स्थल पर 100 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसी तरह शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, राजगढ़, मंडला, धार, मुरैना और मंदसौर में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जहां आयोग ने मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से ही सभी मतगणना स्थल पर मौजूद रहने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में भी कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के मतदान होने के बाद रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर के दिन आएंगे। वहीं मतगणना और रिजल्ट के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों के लिए 33 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को आयोग की तरफ से जारी किए गए इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालन करने को कहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रदेश में चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जहां सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। प्रदेश के 33 जिलों में एक साथ मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे से सभी जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, जहां 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सभी विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं।
तो कवर्धा में सबसे ज्यादा 30 राउंड में मतगणना होगी। वहीं सबसे कम 12 राउंड में मनेंद्रगढ़ और भिलाई नगर में काउंटिंग होगी। वहीं अगर प्रदेश में तैयारियों को लेकर बात करें तो राजधानी रायपुर में चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नारायणपुर में भी तैयारियां लगभग पूरी हैं, तो जांजगीर चांपा में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, तो वहीं राजनांदगांव में तमाम अधिकारियों ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। इसी तरह बलरामपुर, कोंडागांव, रायगढ़ और महासमुंद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ मतगणना की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी नतीजों से पहले अपने अपने दावे करती दिखाई दे रही हैं। मतगणना कल है और कल पेटी में बंद किस्मत सबकी खुलेगी। किस्मत उसी की चमकेगी जिसने जनता के साथ, जनता के हित में काम किया है, जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है और जनता की भलाई की योजनाओं को लागू किया है, उसके साथ उसको मदद करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भूपेश बघेल की सरकार से त्रस्त हो गई थी और जितनी जल्दी हो छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ से विदाई तय है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग हुई। अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी बताई जा रही है, तो कुछ पोल्स कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। अब सिर्फ एक दिन और है जब ये पता चल जाएगा कि प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।